धर्म की बैठी हुई थी, तो वो कब से मेरे से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो पूछी कि आप किस कास्ट से बिलोंग, तो मैं बोली कि हम हिंदू हैं। तो उसके बाद से वो मेरे से बोली ही नहीं, कुछ बात ही नहीं। हमको नेता नहीं बनना है, हम समाज को सुधारना चाहते हैं। बस इतना हाथ में रहना चाहिए कि हम जो बोलें और उसको लोग सुने। बुरा है, बुरा है ना, बुरा है। ये जात पात ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भारत के बच्चे जाते हैं बाहर विदेश पढ़ने के लिए, वो कम हो जाएगा। और भारत में तो काफ़ी अच्छा एजुकेशन मिलता है हर जगह। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है और अचानक ही सुजानपुर में कोताहल होने लगती है। पत्रकारों का जमावड़ा एकाएक जुटता है और अंजलि नाम की जो लड़की है उसको लोग ढूंढने लगते हैं। तो पता चलता है कि अंजलि के पिता ऑटो चालक है। ये अंजलि जो नाम है कहीं ना कहीं उस लड़की का नाम था जो अभी बिहार में 9वें स्थान पर आई है और रोहतास में टॉप कर गई है। सोचिए कि टॉप 10 में आना बहुत बड़ा बात होता है। और जिसके फादर ऑटो चलाते हैं और दादाजी एक छोटे से किसान हैं और किसानी करते हैं। पापा ऑटो चलाएंगे और दादाजी किसान है। उस घर में लड़की रोहतास की टॉपर निकल जाती है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सुजानपुर से अमझोर की दूरी 30 किलोमीटर और उस स्कूल से टॉपर बच्ची होती है। अंजलि, ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रही थी, डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं, जब आप पढ़ाई कर रही थी आपको कभी अनुभव हुआ कि हम टॉप कर जाएंगे और हमारे दरवाजे पे इतने सारे पत्रकार आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा? हाँ, लास्ट टाइम जब काफ़ी हम मेहनत किए थे तो हमको थोड़ा बहुत लग रहा था। और इंटरव्यू जब हम दिए तो हम कंफर्म हो चुके थे कि नहीं, हम टॉप 10 में आ जाएंगे। अच्छा, इंटरव्यू किसे दिया? इंटरव्यू पटना जाके दिए थे, बुलाया गया था, 29 को गए थे। अच्छा, वहाँ पे आपको पहले बुलाया गया? हाँ। तो आपको अनुभव हो गया कि कहीं ना कहीं मेरा नंबर बढ़िया आने वाला है, तभी लोग बुलाया है। मतलब पूरी जांच की गई। सोचिए कि बिहार सरकार पहले वाली कोई गलती करना नहीं चाहती है और बच्चे को बुलाती है, वहां इंटरव्यू होता है और उसके बाद ये रिजल्ट शो होता है। यानी कि सब कुछ बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से किया जा रहा है। पहले जो हुआ करता था कि ये खामा खा किसी को पास करा देंगे, लेकिन अब खामा खा पास नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल जांच किया जाएगा। अंजलि, तुम्हारा नंबर कितना है? 480 और 9वें स्थान पे हो। हाँ। तुम्हें तो पैसा भी मिलेगा। अच्छा, पैसा क्या करोगे सबसे बता पहले कि पैसा जो मिलेगा तो क्या करोगे? अपने एजुकेशन में लगाएंगे। एजुकेशन में। हाँ। तुम्हारे पापा ऑटो चलाते हैं, तुम लोग 2 बहन हो, भाई भी नहीं है। क्या सोचकर पढ़ा रहे थे? बच्चा ने इसलिए पूरा ताकत लगा दिया है? कोशिश तो है कि यही मेरा बेटा है, दोनों हमारे लिए, यही दोनों बेटा है, यही दोनों बेटा है और आगे भी पढ़ाना है, आगे पढ़ाना है। तुम्हारा सपना तो बिल्कुल IAS बनने का होगा। यस सर। हाँ? हाँ। अब IAS तुम्हें क्यों बनना है? नेता क्यों नहीं बनना है? आज नेताओं का बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, हमको नेता नहीं बनना है, हम समाज को सुधारना चाहते हैं। बस इतना हाथ में रहना चाहिए कि हम जो बोलें और उसको लोग सुने और उस पर अमल करें। और अमल ना करे तो उनको कानूनी तरीके से समझाया जा सके। अच्छा, समझाने के लिए तुमको IAS बनना है। हाँ। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी हैं, हाँ। किसको शिक्षा मंत्री बनाया है? श्री सुनील सिंह को। सुनील सिंह को। और सुनील सिंह को शिक्षा मंत्री बनाया और तुमको टॉप 10 में लगे खड़ा कर दिए। हाँ? अच्छा, इसका श्रेय किसे देना चाहती हो? हम अपने मम्मी पापा को देना चाहते हैं। मम्मी पापा को। और दादाजी को छोड़ दोगे? नहीं, फैमिली भी है पीछे से, फैमिली, गुरु। अच्छा, घर पे तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? मेरी बहन ही करती है? छोटी वाली। छोटी है। हाँ। और वो परेशान करती है। वो पढ़ने में ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी है। वो भी लग रहा है कि टॉप करेगी। वो CBSE से है, लेकिन अच्छा मार्क्स आएगा उसका भी अच्छा से आएगा। और ये बता, पापा तुम्हारा नाम भी लिखवा रखे हैं ऑटो पे, है? हाँ। अंजलि। हाँ। बताना ही नहीं, अब तो ऑटो जाएगा मार्केट में तो लोग पहचान जाएंगे वो अंजलि का ऑटो आ गया है। हाँ? हाँ। तो पापा को जब गिफ्ट करोगी, इस मतलब गाड़ी गिफ्ट करने वाली है, हाँ। तो उस पर क्या लिखवा कर दोगी? उस पे भी हम उन्हीं लोग का नाम लिखवाएंगे, पापा मम्मी का, दादाजी का नाम लिखवा के और उन लोगों को गिफ्ट करेंगे। मतलब उल्टा करना है। तो मतलब तुम्हारा नाम अब तो बहुत चर्चित हो गया है। और इससे आगे कहाँ पढ़ने का क्या विचार है? अभी तो
देंगे CHS का एग्ज़ाम। अभी उत्तर प्रदेश BHU से पढ़ने का इरादा है। अब अगर निकल जाता है तो वहीं से देंगे, वरना 11th-12th तो यहाँ से नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करेंगे। वैसे कर लोगे। आप बताइए कि जब बेटियों को पढ़ा रहे थे, क्या सोचकर पढ़ा रहे थे? बहुत लोग होते हैं कि बेटियों को कैसे भी बड़ी हो जाए, शादी योग्य हो गई, शादी करना है, हटाना है। आपके ज़माने में होता था ऐसा? हाँ, ऐसे ही होता था ना? हाँ। और आप क्या सोचे थे? नहीं, इन लोग के ज़माने में, बाबूजी के ज़माने में होता था, लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं है। पढ़ाया हम बेटी को, बेटी हो या बेटा हो, लेकिन पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम बेटी को, मेरे लिए बेटा नहीं है तो मेरे लिए बेटा यही है, यही है। बेटी ही मेरा बेटा है। बिहार का एक विडम्बना है कि आप जिस समाज से हैं, अब उस समाज के लोग आपके पास आएंगे और ये जाहिर करेंगे कि हम बहुत ही आपके हितैषी हैं। इस पे आपका क्या सोच है? पहले जातिवाद पे क्या सोच है तुम्हारा? जातिवाद तो यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ तुम्हें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है अभी। हाँ, बहुत लोग आएंगे अभी। बस पता चलेगा ना कि ये किस कास्ट के। तो जैसे हम जब इंटरव्यू देने गए थे, मेरे साथ हुआ था, तो मेरे बगल में एक इस्लाम धर्म की बैठी हुई थी, तो वो कब से मेरे से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो पूछी कि आप किस कास्ट से बिलोंग, तो मैं बोली कि हम हिंदू हैं। तो उसके बाद से वो मेरे से बोली ही नहीं, कुछ बात ही नहीं की। उसके बाद से वो कुछ बोली ही नहीं मेरे से। आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बुराई है कि नहीं? बुरा है, बुरा है ना? बुरा है। ये जात पात ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको हम नहीं मानते हैं। अभी भी हमारे साथ हमारे भाई बंधु हर कास्ट के हैं, इसलिए कि हम ऑटो चालक हैं, तो हमारे साथ आप सोच सकते हैं कि हर तरह के लोग मिलते हैं। हम कभी ये नहीं भेदभाव नहीं रखते हैं कि वो इस कास्ट का है, उस कास्ट का है, उससे हमको भेदभाव नहीं है। अच्छा अंजलि, नए शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री की तरफदारी में तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री है उसका नाम लिया भी जाएगा, आगे किसी भी पार्टी आएगी उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री हम लोग मानेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शिक्षा नीति है उसमें सुधार हुआ है या नहीं, या आगे कुछ सुधार होने का उम्मीद है, या उनका शिक्षा नीति अच्छा तुमको लग रहा है? अच्छा है, और इसी तरह इम्प्रूवमेंट और होगा तो जैसे हमारे भारत के बच्चे जाते हैं बाहर विदेश पढ़ने के लिए, वो कम हो जाएगा। और भारत में तो काफ़ी अच्छा एडुकेशन मिलता है हर जगह पर ये है कि हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पाता है ये एडुकेशन। जैसे दिल्ली में काफ़ी अच्छा एजुकेशन है, बेंगलोर, चेन्नई, बट वही बिहार जो है इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। तो हमें चाहिए कि इस क्षेत्र भारत के हर एक क्षेत्र और राज्य को इक्वालिटी एडुकेशन दिया जाए। आपने सुना कि एक बार बिहार की बेटी अंजलि ने साफ तौर पर ये बोल ही दिया है कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो किसी का भी राज्य हो, किसी के राज्य में सही नहीं हो पाया। दिल्ली, बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम बड़ा शहर, सबका एजुकेशन मॉडल बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। लेकिन बिहार का विडंबना ये है कि बिहार के अध्यापक भी ऐसे हैं जिनको मतलब यूँ कहिए कि शिक्षा मित्र वाले जो टीचर हैं वो किस तरीके से पढ़ाते हैं हर गांव में व्यक्ति जानता है। एजुकेशन सिस्टम ना तो बिहार का अभी तक सुधरा है और ना आगे 15 सालों तक सुधरने वाला है। कारण कि जब तक शिक्षा मित्र वाले अध्यापक रहेंगे ये सुधरने नहीं देंगे। खुला बात, खुली चैलेंज कि अगर उनको लगता है कि वो पढ़ाने योग्य है तो अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर पढ़ा के देखें। गाँव घर का कोई स्कूल बर्बाद किया है तो वही शिक्षा मित्र वाले अध्यापक हैं। मैं खुली बात बता रहा हूँ कि उनको पढ़ाने की क्षमता उनके पास नहीं है, फिर भी वो कहा गया कि जबरदस्ती या कहिए बलबस्ती पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ अंजलि है और बिहार में 9वां स्थान और रोहतास की टॉपर बच्ची है। पापा ऑटो चलाते हैं, जज्बा है कि मैं IAS बनूंगी और आर्यन टाइम्स कोशिश भी करेगा और अगर जरूरत पड़े तो साथ भी देगा कि बिटिया IAS बने और अपने जिला नहीं अपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन करें। आप आर्यन टाइम्स को अपना समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।